Hello students, this is Subodh sir, and today I am before you with the topic subject and its kind. Dear students, before this topic I had just given you the total concept of the sentence, है ना। आपको मैंने पूरा सेंटेंस के बारे में बता चुका हूँ और आज के इस वीडियो में मैं आपको सेंटेंस एंड इट्स काइंड्स के बारे में बताऊंगा। तो जैसा कि आप जानते हैं सेंटेंस का जो फर्स्ट पार्ट है वह होता है एसर्टिव सेंटेंस। एसर्टिव सेंटेंस इसका और भी नाम है और वह है डेक्लेरेटिव सेंटेंस। और बहुत सारे बुक्स में आपको मिल जाएगा कि इसको एडजेक्टिव के बाद, डेक्लेरेटिव के बाद इसको स्टेटमेंट भी लोग कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेटमेंट। तो इस वीडियो में मैं केवल इसी सेंटेंस के बारे में आपको बताऊंगा, है कि नहीं। फिर मैं आपको सेंटेंस का दूसरा पार्ट दूसरे वीडियो में लेकर आऊंगा ताकि छोटे छोटे वीडियो का फुल कंसेप्ट लेकर देखें और सही रूप से सेंटेंस को पहचानें कि यह सेंटेंस होता क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। एडजेक्टिव सेंटेंस देखिए, एडजेक्टिव सेंटेंस ये इसका फर्स्ट नाम है। ये सेंटेंस काइंड, सेंटेंस और इसके प्रकार में आपको मैं फर्स्ट सेंटेंस बता रहा हूँ, एडजेक्टिव सेंटेंस। तो पहले जो एडजेक्टिव है, लेट अस अंडरस्टैंड द वर्ड एडजेक्टिव। आपको अगर ये ध्यान से देखने पर पता चलेगा कि एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है जो एडजर्ट से बना है। एडजर्ट से क्या बन गया? एडजेक्टिव, है ना। और एडजेक्टिव जो ये वर्ड है इसका मीनिंग हो जाता है टू टेल, और टू टेल का अगर आप हिंदी लगाएंगे तो होता है कहना, टेल समथिंग, कुछ कहना। तो आप ये इसका मीनिंग देख सकते हैं कि एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है दैट हैज बीन मेड अप ऑफ या डेराइव्ड फ्रॉम द वर्ड एडजर्ट एंड द मीनिंग ऑफ द एडजर्ट इज टू टेल एंड इन हिंदी द मीनिंग ऑफ द टू टेल इज कहना। तो कह सकते हो आप कि ऐसा वाक्य जो हमेशा क्या करता है? कुछ कहता है। तो एडजेक्टिव का मीनिंग आपने समझ लिया। अब दूसरा है आपका डेक्लेरेटिव सेंटेंस। तो डेक्लेरेटिव एक ऐसा वर्ड है जो डेक्लेयर से बना है, और डेक्लेयर का मतलब होता है कुछ घोषणा करना। तो जैसे ही अगर हम कुछ घोषणा करते हैं तो वह डेक्लेरेटिव सेंटेंस होता है। और थर्ड नेम इसका है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट व्हाटएवर वी स्पीक, जो कुछ भी हम बोलते हैं दैट बिकम्स अ स्टेटमेंट, वह एक कथन हो जाता है। और इसीलिए इस सेंटेंस के तीन नाम होते हैं। फर्स्ट नेम आपको क्लियर हो गया, क्या हो गया? फर्स्ट नेम आपका हो गया एसर्टिव सेंटेंस, सेकेंड नेम आपका हो गया क्या? डेक्लेरेटिव सेंटेंस, या थर्ड नेम इसका हो गया स्टेटमेंट। अब आप देखिए इसकी परिभाषा, आप डेफिनेशन देख लीजिए। कहता है कि अ सेंटेंस which asserts or tells something is called an assertive sentence। जैसा कि आप स्टूडेंट्स देख सकते हो यहाँ डेफिनेशन में बहुत क्लियर है। मैंने क्या लिखा कि अ सेंटेंस विच एजर्ट्स, एजर्ट्स मतलब क्या? कहना, टू स्टेट। एजर्ट्स और स्टेट्स भी कह सकते हैं यहाँ पे, स्टेट्स और टेल समथिंग। ऐसा सेंटेंस जो कुछ स्टेट्स करता है, एजर्ट्स करता है या टेल्स करता है ना, जो कुछ कहता है। तो ऐसे कुछ कहता है समथिंग, तो ऐसे वाक्य को हम कौन सेंटेंस कहेंगे? एडजेक्टिव सेंटेंस कहेंगे ना। आप ये, मैं थोड़ा साइड हट जाता हूँ आपके लिए। यू कैन व्यू द डेफिनेशन, इट इज वेरी क्लियर टू यू। अ सेंटेंस which asserts or tells something is called an adjective sentence or declarative sentence or a statement।
अब देखिए बात ऐसा है भाई कि आदमी हमेशा कुछ एक के जैसा नहीं बोलता है, कभी हाँ में भी कुछ कह देता है, कभी ना में भी कुछ कह देता है। तो जब कोई भी व्यक्ति किसी बात को हाँ या ना में कह सकता है, तो देयरफॉर दिस सेंटेंस, ये जो एडजेक्टिव सेंटेंस है, अगर आप ये ध्यान से एक बार पढ़ लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। क्या कहता है? अ सेंटेंस विच एजर्ट्स और टेल्स समथिंग, ऐसा सेंटेंस जो हमेशा कुछ कहता है। तो ऐसे सेंटेंस कौन सेंटेंस कहेंगे? एडजेक्टिव सेंटेंस कहेंगे। अब मैं इसको आपके लिए रफ कर रहा हूँ और फिर मैं आपको सेंटेंस, एडजेक्टिव सेंटेंस के बारे में थोड़ा ज़्यादा मोर आइडिया देना चाहता हूँ। और आप देख सकते हो क्या कहता है, ये चूंकि कोई भी व्यक्ति किसी भी बात को दो तरह से कहता है, या तो हाँ में कहता है या ना में कहता है। कहता है कि नहीं कहता है? इतना सोच में क्यों डूब गए भाई? हम ही किसी बात को मैं पढ़ाता हूँ, मैं नहीं पढ़ाता हूँ, दो तरह से कर रहा हूँ ना। तो जो कुछ कह दिया वो स्टेटमेंट हो गया। अगर मैं कल ऑनलाइन क्लास में नहीं पढ़ाऊंगा, मैंने कुछ घोषणा कर दिया, वह भी एक डेकोरेटिव सेंटेंस हो गया। तो चूंकि आदमी किसी भी बात को दो तरह से कह सकता है, इसीलिए एडजेक्टिव सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, टू काइंड्स, है ना। और पहला काइंड हो जाता है आपका, आप देख सकते हो, अफर्मेटिव सेंटेंस, एंड द सेकेंड वन इज नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, ऐसे तो नाम से ही आपको बहुत सारा आइडिया मिल गया होगा कि अफर्मेटिव क्या हो सकता है और नेगेटिव क्या हो सकता है। लेकिन अगर नहीं आया तो फिर टेंशन नहीं लीजिए, आई एम जस्ट गोइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड। मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि व्हाट इज अफर्मेटिव एंड व्हाट इज नेगेटिव, है ना। तो पहले हम लोग अफर्मेटिव को देख लेते हैं और फिर हम आपको नेगेटिव के बारे में बताऊंगा। तो अफर्मेटिव सेंटेंस को जब आप परिभाषित करेंगे, व्हेन यू विल सी द डेफिनेशन ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस, द आइडिया विल बी वेरी मच क्लियर टू यू पीपल। आपके लिए आइडिया बहुत ही आसान हो जाएगा समझना। तो आप कह सकते हो अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में, अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में आप कह सकते हो, क्या कह सकते हो? सो देखिए, a sentence which always gives positive sense or sense of yes is called an affirmative sentence। ये देखिए, आपके लिए मैंने परिभाषा भी लिख दिया, इसको समझाऊंगा और इतना आसान लगेगा कि आप कहेंगे नहीं सर का तो हम चैनल सब्सक्राइब जरूर करेंगे, सर बड़ा अच्छा पढ़ा रहे हैं कि नहीं। आप ध्यान दीजिएगा, बहुत आसानी। आप किसी भी मीडियम को, चाहे आप हिंदी मीडियम से हो, चाहे इंग्लिश मीडियम से हो, चाहे SCSE बोर्ड से हो, चाहे CBSE बोर्ड से हो, या अदर स्टेट से हो, है कि नहीं, किसी भी स्टेट बोर्ड से हो, कोई भी मीडियम हो, आपके लिए जरूरी है जानना, है कि नहीं। तो आप देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस क्या कहता है, अ सेंटेंस व्हिच ऑलवेज गिव्स पॉजिटिव सेंस। पॉजिटिव किसको कहते हैं? सकारात्मक भाव। सेंस मतलब क्या? अर्थ या भाव। तो ऐसा सेंटेंस जो हमें क्या देता है? पॉजिटिव सेंस देता है, या सेंस ऑफ यस यानी कि हाँ का भाव देता है, बोध कराता है। तो ऐसा सेंटेंस जो हमें सकारात्मक भाव देता है, ऐसा सेंटेंस जो हमें यस का भाव देता है, हाँ का भाव देता है। यू कैन सी अ सेंटेंस व्हिच ऑलवेज गिव्स पॉजिटिव सेंस, सॉरी सेंस होगा यहाँ, पॉजिटिव सेंस और सेंस ऑफ यस। ऐसे हमको क्या कहते हैं? ऐसे सेंटेंस को हम क्या कहेंगे? जैसे देखिए, आई एम टीचिंग यू इंग्लिश। अब मैं आपको क्या कर रहा हूं?
इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। इस सेंटेंस में कहीं से बोलिए है कि नहीं है पॉजिटिव सेंस, सकारात्मक वाक्य है कि नहीं है, हैं? तो ऐसे वाक्य को जैसे यू आर रीडिंग इंग्लिश, द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, ये सब जितने सेंटेंस हैं वो सब किस तरह के सेंटेंस हो जाएंगे आपको, अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाएंगे, है ना, जिसमें पॉजिटिव सेंस हो या जिसमें हाँ का भाव हो, ऐसे सेंटेंस को हम कौन सा सेंटेंस कहेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस कहेंगे। आप फिर से देख लीजिए, चूंकि मैं इसको रफ करने जा रहा हूँ सॉरी। तो क्या कहता है अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में, अ सेंटेंस विच always gives positive sense or sense of yes। क्लियर हुआ ना? ये देखिए सारे एग्जांपल्स आप बोर्ड पे देख सकते हैं कि सारे एग्जांपल्स में पॉजिटिव सेंस है या सेंस ऑफ हाँ का है कि आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, हाँ है कि नहीं है, यस का सेंस है, पॉजिटिव सेंस है। तो ऐसे सेंटेंस को हम कौन सा सेंटेंस कहेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस। Now I'll teach you and I will make you understand about negative sentence, है कि नहीं? तो चलते हैं निगेटिव सेंटेंस की ओर, हम लोग पढ़ते हैं, है कि नहीं? और अब देखिए निगेटिव सेंटेंस बहुत ही आसान है समझना। निगेटिव सेंटेंस बहुत आसान है समझना। आप एक बार डेफिनेशन को पढ़ लोगे आपके दिमाग से कंसेप्ट निकलेगा ही नहीं। Once you will understand it, the concept will not go out of your mind, है ना, आपके दिमाग से वो बाहर जाएगा ही नहीं। क्या कह रहा है, a sentence which always gives negative sense or sense of no is called negative sentence। आप देखिए, आप इसमें आप आराम से देख लीजिए, कोई टेंशन नहीं है। क्या कहता है निगेटिव सेंटेंस में, a sentence which always gives negative sense। negative sense मतलब नकारात्मक भाव। कैसा भाव देता है, नकारात्मक, नहीं मम्मी आज हम नहीं खाएंगे, नहीं बच्चे हैं छोटे, मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा, आई एम वेरी मच टायर्ड टुडे सो आई वांट टू गो टू स्कूल टुडे, कहते हैं इस तरह से हम लोग, है ना। तो ऐसा भाव जो नकारात्मक हो, जो निगेटिव हो, तो ऐसे वाक्य को हम क्या कहते हैं, निगेटिव सेंटेंस कहते हैं, है कि नहीं है। जैसे I cannot do this work, my brother will not go to school। अब इस तरह के वाक्य में जैसे आप और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं, I have no money। तो इस तरह के वाक्य को आप पहचान सकते हैं जिसमें कि नॉट लगा रहे या नो लगा रहे। बेसिकली हम यही दो चीज लगा के निगेटिव बनाते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे वर्ड्स स्पेशली होते हैं जो भी निगेटिव सेंटेंस बना जाते हैं। जैसे देखिए, आई हैव नेवर सीन द ताजमहल, वहां पर भी निगेटिव सेंटेंस नेवर से बन गया। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि निगेटिव जो भी सेंस को प्रदान करेगा स्टूडेंट्स, ऐसे हम सेंटेंस को निगेटिव सेंटेंस कहेंगे, है कि नहीं है। तो आप ध्यान से देखें इस वीडियो को और आपको
अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, जो पार्ट है एडजेक्टिव सेंटेंस का या डिक्लेरेटिव सेंटेंस का या स्टेटमेंट का, ये मैंने आपको फुल कंसेप्ट दे दिया। किसके बारे में? सेंटेंस एडजेक्टिव के बारे में, है कि नहीं है? तो आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा, आप ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सुबोध सर आपको अच्छी तरह से आसानी से सब बातों को बता रहा है कि नहीं है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।